हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग फिज़िक्स का एक नया लेक्चर बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक्स से पढ़ना शुरू करेंगे। अगर हम बात करें ट्वेल्थ क्लास की, तो ट्वेल्थ क्लास में सबसे पहला चैप्टर ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म, जिसमें हम आज कुछ बेसिक्स के बारे में जानेंगे और बहुत ही ईजी वे में। और तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में कुछ चीज़ें जो हैं वो जान लेंगे। ठीक है कि ये चैप्टर बोर्ड्स के रिस्पेक्ट में, नीट के रिस्पेक्ट में, एम्स के रिस्पेक्ट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसका अच्छा खासा वेटेज है। 8 मार्क्स का ये बोर्ड्स में आता है सीबीएसई में, और 8 मार्क्स का नीट एम्स में आता है। और इसी के साथ अगर हम आईएससी बोर्ड की बात करें तो ये लगभग 14 मार्क्स का आता है, बट उसमें 2 चैप्टर्स और ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स कम टू द पॉइंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, इसमें हम इसकी खोज करेंगे। तो अगर सिंपल वे में हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। इसमें हम क्या करेंगे, चार्ज की स्टडी करेंगे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, हम एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे जो इनविजिबल है, जो हमें दिखाई नहीं देता। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट कि आपको इमेजिनेशन इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को फील करने की आवश्यकता है। क्लियर। तो मैंने भी आपको बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। तो फाइनली यहाँ से एक बात समझ आती है हमको, चार्ज की स्टडी, बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। तो मतलब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में स्टडी ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। क्लियर, ठीक है। अब चार्ज क्या है, चार्ज is an intrinsic property of the substance which produce electric or magnetic effect। क्लियर। अब चार्ज के केसेस में क्या होता है कि चार्ज हमारा एक इनविजिबल पार्ट है। ठीक है, मैं किसी ने देखा हो तो मुझे बताए, मैंने तो आज तक नहीं देखा फिलहाल। तो चार्ज हमारा क्या है, इनविजिबल पार्ट है एक। तो इस केस में, चार्ज के केसेस में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी, कभी चार्ज चलेगा, कभी रुका हुआ होगा, कभी दौड़ेगा। तो इन सब केसेस में हमने इसको एक बेसिक बाइफर्केशन दिया है। इस बेसिक बाइफर्केशन में अगर हम चार्ज को रेस्ट पे पाते हैं, ठीक है, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, अगर चार्ज हमारा रेस्ट पे है तो किसके अंडर आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इस केस में हम क्या देखेंगे कि हम जो भी स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर, वहाँ सभी जगह चार्ज जो हमारा होगा वो कैसा होगा, इज एट रेस्ट। सेकेंडरी, अगर चार्ज हमारा कांस्टेंट स्पीड से मूव कर जाए, व्हेन चार्ज इज एट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, विथ कांस्टेंट स्पीड, अगर चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव कर जाता है तो क्या होगा, तो हमारा किसके अंदर पढ़ा जाएगा, मैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ा जाएगा। किसके अंदर पढ़ा जाएगा, मैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ा जाएगा। और चार्ज इज एक्सेलरेटिंग, चार्ज इज एक्सेलरेटिंग। चार्ज अगर एक्सेलरेट कर जाएगा तो किसके अंदर आएगा, ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये हम बहुत बाद में पढ़ेंगे। ईएम वेव्स का एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप लोगों ने सुना होगा, एक्सरेज। एक्सरेज इज द पार्ट ऑफ ईएम वेव्स। क्लियर, लेट्स। तो अगर चार्ज रेस्ट पे है तो हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हम आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट विथ कांस्टेंट, व्हेन चार्ज इज एट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, तो हम मैग्नेटिज्म के अंडर पढ़ेंगे। और चार्ज एक्सेलरेट कर जाएगा तो हम किसके अंडर पढ़ेंगे, ईएम वेव्स के अंडर पढ़ेंगे।
तो फाइनली एक ओवरव्यू आप अपने दिमाग में बना सकते हैं कि अगर चार्ज रुका हुआ है तो डी हम सारी प्रॉपर्टीज सारे फॉर्मूलेज किसके रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रो के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। चार्ज कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो उस केस में हम मैग्नेटिज्म को प्रेफर करेंगे, और चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो उस केस में हम किसको प्रेफर करेंगे, ईएम वेव्स को प्रेफर करेंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये क्लियर है, ये एकदम बेसिक